चलिए, तो आज हम लोग करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय में पूछे गए मैथ्स के सवाल। पिछला साल जो एग्जाम हुआ था, मतलब ये पिछला बार एग्जाम 2018 में हुआ था, उस समय कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते जाते हैं। ऐसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा एक एक करके, ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपए में बेच दिया। राम ने जो अपनी घड़ी क्या है 20% की हानि पर 320 रुपए में बेच दिया, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर, देखिए 20% की हानि पर ये बेच रहा है कितना, 320 रुपए में। ठीक है, तो बोल रहा है कि 20% लाभ के लिए इसे कितना में बेचना होगा। ये वाला जो है ना, ये इसका हानि के बता रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, करना सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि 20% की हानि पर 320 रुपए में बेचता है, तो उसको यदि 20% का मुनाफा कमाना है, फायदा कमाना है, तो उसको कितना में बेचेगा। चलिए आपको हम यहाँ फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको किस तरह से किया जाता है लाभ हानि का क्वेश्चन। पहले लाभ हानि प्रतिशत बटा, सबको कोशिश कीजिए कि एक तरीका से निपटाने का। जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% का होता है। जैसे देखिए क्या बोला गया है कि 320 रुपए में बेच रहा है, लेकिन इसको हानि कितना का हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। मतलब 20% हानि में बेच लिया, इसका मतलब कि अब इसको 80% की प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए कि 80% जो है, 80% है, वो किसके बराबर है, 320 रुपए के बराबर है। तो 1% कितना होगा, यूनिटी मेथड, 1% बराबर तो 320 बटा कितना लगा देंगे, 80। क्लियर, तो कितना का फायदा कमाना है हमको, 20% का। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 20% का मुनाफा कमाना है, तो कितना में बेचना होगा, 120% में। तो 120% बराबर कितना होगा, तो 320 बटा 80। तो 120 इधर लिए हैं, तो 120 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू। ठीक है, कटा लीजिए। ठीक है, ये कितना आ गया, 8 से काट दीजिए, 8 चौका 32, 40 बार में 8 चौक 48, यानी कितना हो गया, 480 रुपए। कितना रुपए, 480 रुपए। यह इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल मेथड लिए हैं हम लोग कि 20% का यदि हानि है, तो 320 रुपए में बेचने पर उसको 320 का हानि हो रहा है, तो 20% का मुनाफा कमाने के लिए कितना बेचना होगा। तो 320 में बेचने पर उसको 20% का हानि हो रहा है, मतलब 100% का समान होगा, तो 20% का हानि हो गया, मतलब 320 रुपए 80% का बराबर है, तो हमको 20% का फायदा लेना है, तो 120% निकाल दिए। ठीक है, समझ आया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता और बोलता था कि इस वस्तु का रियल दाम कितना था, वास्तविक मूल्य, कितना मूल्य निकाल लेते, 100%, तो यहाँ 100 से गुना करके इसका वास्तविक मूल्य मालूम चल जाता। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग। एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक जो सिपाही है, जैसे मान के चलिए कि ये भाई सिपाही है, ठीक है, यहां से ये कोई सिपाही है, ये चोर को कितना मीटर की दूरी पर देखता है, ये चोर हो गया भाई साहब, ये चोर है कितना मीटर, ये चोर 200 मीटर पर देखा कि चोर सिपाही से कितना मीटर दूर है, 200 मीटर का दूरी पर है। जब सिपाही ने पीछा करना प्रारंभ किया, तो उसी समय चोर भी दौड़ना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, चोर कितना चाल से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सिपाही 12 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा, 12 किलोमीटर पर आवर, अच्छा बात है, सिपाही स्पीड दौड़ रहा है, तब पकड़ लेगा। तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, कितने समय में पूछा जा रहा है, कितने समय में पकड़ लेगा। चलिए थोड़ा देर सोचिए इस चीज को कि अगर ये जाहिर सी बात है स्पीड जा रहा है और ये स्लो जा रहा है, तो कुछ दूर पे जाके तो पकड़ ही लेगा। तो जितना देर चोर दौड़ेगा उतना ही देर सिपाही भी दौड़ेगा, तभी ना जाके उसको पकड़ेगा। जैसे वो वहां पर है कोई आदमी, जैसे समझिए कि कोई वहां पे, हम यहाँ से हैं, तो अगर हम उस चोर को 10 मिनट बाद पकड़ लेंगे, इसका मतलब 10 मिनट तक चोर भी दौड़ा होगा और हम भी उसके पीछे पीछे 10 मिनट दौड़े होंगे, तो दोनों तो समय जो हुआ होगा वो सेम लिया होगा, तो समय का इक्वेशन बना दिए। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये इक्वेशन बना लीजिए। तो समय का क्या फॉर्मूला होगा, दूरी बटा चाल। तो सिपाही का चाल बराबर सिपाही द्वारा लिया गया समय बराबर चोर द्वारा लिया गया समय। तो सिपाही द्वारा जो समय है, सिपाही का समय बराबर किसका समय, चोर का समय। तो सिपाही के लिए समय का क्या इक्वेशन हो जाएगा, यहां से समय का फॉर्मूला बताइए, दूरी बटा चाल। तो ये कितना दूरी तय करेगा, देखिए भाई अगर चोर x दूरी आगे दौड़ के भागा, तो सिपाही को कितना दूरी तक जाना पड़ेगा, 200 मीटर तो ये पहले से तय करेगा, और x मीटर और आगे तक जाएगा, यानी सिपाही को जो जाना होगा वो जाना होगा, मान लेते हैं x प्लस कितना मीटर गया है, ये
200 मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए तो 200 बटा 1000 यानी कितना मीटर हो गया 1/5। इतना सिपाही चलेगा दूरी। अब सिपाही का चाल कितना है, चाल कितना दिया है सिपाही का 12 किलोमीटर पर आवर बराबर। इसका समय बताइए, चोर का समय, चोर का समय दूरी, दूरी कितना चोर ले रहा है x, और इसका चाल कितना है 8। यहां से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए इससे, तो ये हो गया 8x प्लस 8/5। इसको गुना कीजिए उधर तो कितना हो जाएगा 12x। एक तरफ ले जाइए तो 8x उधर जाके कितना बचेगा 4x बराबर में 8/5। ये कट जाएगा, आपको कितना आया x का वैल्यू 2/5। x आ गया बाबू 2/5 किलोमीटर। हम लोग ये चीज किसमें निकाले हैं, किलोमीटर में निकाले हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने समय बाद, तो समय, समय आपका समय का दो इक्वेशन है, एक समय यहां से भी आप निकाल सकते हैं, समय यहां से भी निकाल सकते हैं। तो समय बराबर कितना आ गया, यहां देख लीजिए समय बराबर कितना है, समय बराबर है x/8। x कितना निकल गया है 2/5, तो x की जगह पर 2/5 रख दीजिए और ये 8 रख दीजिए, कितना हो गया 2/40, 2/40। ये ऑप्शन में जो क्वेश्चन है ना वो सेकंड में दिया है, ये किसमें निकाले हैं आप लोग, किलोमीटर घंटा, किलोमीटर घंटा। ये आवर में है, इसको जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको काट कूट के कितना बन जाएगा 0 से 0 और ये 9, ये 90, 90 दुना कितना 18, 180 सेकंड, कितना 180 सेकंड आएगा इसका आंसर। क्लियर, देख लेते ऑप्शन, हाँ चलिए 180 सेकंड ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस ये आपको समझना होगा। जैसे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो थोड़ा दिक्कत आएगा। अब हम यहाँ पे बेसिक तरीका लिए, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एकदम सिंपल रख रहे हैं। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि चोर अगर वहां पे है और पुलिस यहाँ से दौड़ रहा है, तो चोर अगर 10 मीटर पर जाके पकड़ाया होगा तो पुलिस और चोर के बीच में पहले से जो दूरी होगा वो भी तो तय करेगा ना सिपाही। तो सिपाही पहले से 200 मीटर की दूरी पर था, तो मान लेते हैं चोर x किलोमीटर पर जाके पकड़ाया, तो पुलिस कितना किलोमीटर दौड़ेगा भाई, तो 200 मीटर को किलोमीटर में बदल दे तो 1/5 प्लस x सिपाही तय करेगा। ये सिंपल इक्वेशन से हम यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। आप समय इसमें भी पुट करके निकाल सकते थे, सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गया, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन संख्या 2 है। अब 3 पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन उधर दिखेगा आपको एक एक करके। क्वेश्चन संख्या 3, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बोल रहा है कि 12 व्यक्ति जो है वो किसी काम को, कोई भी काम है जिसको 8 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, 8 डे जिसको लग रहा है पूरा करने में, ठीक है। चलिए, तो उसके 4 गुना काम को, अब काम को जो है वो बढ़ा देना है, काम जो है अब कितना गुना कर देना है 4 गुना कर देना है, काम 4 गुना कर देना है। तो 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करना है, काम को कितना दिन में समाप्त करना है 6 दिन में जो है वो समाप्त कर देना है, समाप्त कर देना है 6 दिन में समाप्त कर देना है। के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति की जरूरत होगी कि इस काम को कितना दिन में निपटा दे, 6 दिन में निपटा दे। चलिए देखिए, बड़ा इस तरह का क्वेश्चन, काम समय वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, ठीक है, इसमें आप ना समझिए तो आप 30 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, एक बार समझ लिए तो आसान हो जाएगा। आपको लगाना क्या है, देखिए वर्क, ठीक है, ऐसे समझिए इस तरह से कि कोई व्यक्ति है तो कोई आदमी के लिए हम यहाँ से कोई पर्सन आदमी का यूज करेंगे, कितना समय लेगा, कितना डे ले रहा है, और कितना यूनिट काम है, कितना यूनिट काम है, यहाँ से वर्क यूनिट लिखते हैं, वर्क यूनिट, ठीक है, वर्क यूनिट यहां से। और एक चीज और ले लीजिए, आदमी और ये दिन और समय इधर भी ले लेते हैं, तो इधर का जैसे इधर आदमी 1 डे 1 T1 और ये वर्क यूनिट 1, उसी तरह से आदमी 2 इंटू डे 2 इंटू टाइम 2 बटा में वर्क यूनिट 2, वर्क यूनिट 2। अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको, अब आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है, नहीं सर देखिए जितना आदमी होगा, कितना समय लगा रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, सबको ऊपर लिखिए, और जैसे बोलेगा कि 2 गुना काम 4 गुना काम, वही यूनिट को बताएगा। क्लियर, तो उसको आपको नीचे रखना है। अब क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, कितना व्यक्ति, आदमी कितना है 12 आदमी है, कितना दिन में काम किया भाई साहब 8 दिन में काम कर रहा है, कितना दिन में 8 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। और देखिए समय वगैरह ये दे दिया, 12 आदमी 8 दिन काम कर रहा है,
और यहाँ पर कोई बोला नहीं कि कई यूनिट काम है, तो बोलेगा नहीं तो आपको 1 यूनिट हमेशा रखना है, रख दिए। अब बोल रहा है कि इसी काम को मतलब इसी काम को नहीं, इस काम के 4 गुना काम को, तो वर्क यूनिट कितना गुना हो जाएगा, 4 यूनिट। 6 दिन में खत्म करना है तो कितना आदमी का जरूरत होगा, आदमी मालूम नहीं है, तो ये आदमी कितना लगेगा वो हम निकाल लेंगे। कितना दिन में खत्म करना है, कितना दिन में खत्म करना है, 6 दिन में, कितना दिन में। और वर्क यूनिट कितना बढ़ गया पहले से, पहले से वर्क यूनिट था उसका कितना गुना कर गया आप, 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना। अब बताइए क्या ये हो जाएगा आपसे, कटेगा ये, इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 दुना 12, कितना हो गया, 8 दुना 16, 4 इधर गुना आ जाएगा, यानी कितना आदमी लगेगा भाई, 16 चौका 64, कितना आदमी, 64 आदमी मिलेगा तब इस काम को खत्म करेगा, 64 आदमी। ये सिंपल तरीका था। अगर ये फॉर्मूला रटेंगे, रटना पड़ेगा क्या, नहीं, क्या रखिएगा, जैसे रखिएगा कि आदमी कितना समय लिया और कितना यूनिट काम है, आदमी कितना समय लिया और कितना यूनिट काम है। तो पहले 12 आदमी था, कितना दिन था, 8 दिन लिया था, कितना यूनिट काम था, 1 यूनिट। अब पूछ रहा है कितना आदमी लगेगा, तो कितना आदमी निकाल लेंगे, कितना दिन में खत्म करना है तो 6 दिन में, कितना यूनिट काम है तो 4 गुना यूनिट है, हो गया। इस तरह से ये वर्क यूनिट का क्वेश्चन किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए, वहां से समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या में उसके वर्गों का योग 240 है। बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, तो संख्या मान लीजिए x, कोई एक संख्या है और उसके वर्गों का योग कितना है, 240 है, ठीक है। संख्या और उसके वर्गों का योग, संख्या और उसके वर्गों का योग, ठीक है, ये सब मिला के संख्या और वर्गों का योग, ये सब मिला के कितना है, 240 है। तो ऐसे लिखे ना, ये संख्या x है और ये वर्गों का योग x स्क्वायर, ये सब मिलकर कितना है, 240। तो आप यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, दो घातीय समीकरण। अब इसको द्विघातीय समीकरण, ठीक है, हल करने के लिए इससे आसान है कि आप इसको ना ऑप्शन से कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान पड़ेगा। ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन दिया है 1 20, बी दिया है 15 और सी दिया है 14 और डी दिया है 16। अरे भाई इसको देखो और ये बन गया क्वेश्चन। एक संख्या और उसके स्क्वायर दोनों जोड़ने पर 240, ऑप्शन दे लो। 20 और 20, 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, 400, 400 और 20 कभी भी 240 नहीं होगा, मतलब 20 वाला ऑप्शन कैंसिल। अब आते हैं 15, 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 में 15 जोड़ देंगे, क्या 240 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर गया। 14 का भी नहीं होगा, 16 का भी नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, 15। आसान था, इससे बना लेंगे ऑप्शन से इस तरह का क्वेश्चन को, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, 3 और 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कक्षा के 15 एवं 10 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 32.6, ठीक है। देखिए एक कक्षा में 15 लड़का है, लड़का जो है वो है 15 और लड़की कितनी है, लड़की जो है वो 10 है। इस सब का जो औसत वजन है दोनों को मिला के वो जो है 32.6 केजी है, सब मिलाकर। तो लड़कों का औसत वजन 33 केजी है, लड़का वाला दे दिया, इसका औसत वजन कितना है, केवल लड़का का दिया है, केवल लड़का का जो औसत वजन है, औसत वजन है वो दे दिया आपको 33 केजी। तो आपसे लड़की का औसत वजन पूछ लिया, बताइए लड़का का वजन दे दिया, टोटल वजन भी दे दिया औसत वाला, तो क्या लड़की वाला नहीं निकल जाएगा भाई, ठीक है, आसान है। बोल रहा है कि अब ये कितना है, लड़का वाला कितना है, 33 केजी, कैसे लगाइए, लड़का जो है, ठीक है, कितना लड़का है, 15 लड़का, कितना लड़का, 15 लड़का। हम सिखाए ना औसत कैसे बनाना है। देखिए हम चैप्टर वाइज भी सीरीज लेके आएंगे, ये हम आपको प्रीवियस ईयर इसलिए करवाए हैं कि अगर आपको कुछ मैथ का आइडिया है, आप कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एकदम कुछ नहीं सीखे, अभी तक मैथ नहीं किए, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरे चैप्टर को, ठीक है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है औसत का क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको समझने का, फिर हम चैप्टर वाइज सीरीज करेंगे। चलिए देखिए 15 लड़का है, कितना लड़का है, तो 15 लड़का, तो यहाँ पे 15 दे दीजिएगा, जितना लड़का के लिए या कुछ भी है 15 के लिए 15 यहाँ पर, और औसत वजन कितना दे दिया है लड़का लोग का, 33 केजी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 किलो
15 लड़का का वजन कितना हो जाएगा? 33 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 33 का 15 मल्टीप्लाई, 5 के 15 हासिल 1 और 1 16, 1 3 1 3, कितना आ गया? 5 9 और 1 4, 495। कितना केजी हो गया? 495। तो लड़का लोग का वजन कितना आ गया भाई? 495 केजी आ गया। ठीक है। अच्छा, टोटल वजन कितना दिया है? टोटल वजन निकालते हैं। तो 15 लड़का और लड़की कितना? 10, तो 15 10 25, टोटल मिला के अगर हम टोटल 25 का निकाल दे तो नीचे 25 और टोटल का औसत वजन कितना है? 32.6। पॉइंट हटा के नीचे 10 बैठाइए, मल्टीप्लाई लगा लीजिए, कितना में हो जाएगा? ये 5 दूना 10, 50 25, कुछ काट कूट के कितना आ रहा है वो बताइए। ठीक है, ये कटेगा क्या? 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 163, 5 5 तिहाई 15 हासिल 1 3 और ये हो गया 815। कितना आ गया? 815। तो टोटल का वजन आया 815 और लड़का का वजन आया 495। क्या माइनस कर देंगे तो लड़की का वजन नहीं हो जाएगा टोटल का? तो 815 में से 495 हटा दीजिए तो ये 0 और ये गया 2 और ये गया 320। 320 ये लड़की सबका वजन आया। टोटल 10 लड़की मिला के 320 केजी की है, तो एक लड़की कितने केजी की होगी? एक लड़की मतलब 320 टोटल का 10 से डिवाइड दे दीजिए, कितना हो गया? एक लड़की का वजन कितना केजी का आया? एवरेज 32 केजी का। कितने केजी का? लड़की का वजन हो गया कितना केजी बाबू? 32 केजी। चलिए, ये थोड़ा हम लोग इधर उधर करके बनाए हैं, लेकिन चीजें एकदम कॉन्सेप्चुअल है, समझने लायक है। चलिए, इसको लिखिए आप। चलिए मिटाते हैं हम। देखिए, बीएसएससी में पूछा गया ये सब सवाल है, आप लोग भी इसको कीजिए, करते जाइए। हो गया? लिखते जा रहे हैं ना सब कोई? चलिए, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है जो 12 से कट जाए, 15 से कट जाए और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो बताइए भाई, कोई संख्या अगर 12 15 और 18 से कट रही है, इसका मतलब इसके एलसीएम से भी कटेगी। समझ आया? अगर कोई संख्या 12 से कट रहा है, जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई संख्या 2 से कट रहा है, कोई संख्या 4 से कट रहा है, कोई संख्या 6 से कट रहा है, तो वो संख्या 2 4 और 6 यानी इसका एलसीएम अगर 12 तो वो संख्या 12 से भी कटनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप 12 15 और 18 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 12 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 और 180। एलसीएम कितना निकला? 180। अब 180 से डिवाइड करते हुए वो कितना? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब चार ऑप्शन दिया है, आप ऐसा पकड़ लीजिए कि चार ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जो 180 से कट जाएगा। आप मोटा मोटी डिवाइड दे दीजिए ना, कितना? आप ये चार ऑप्शन है ना जी, आप ये चार ऑप्शन को सबको एक एक करके 180 से डिवाइड देकर सोच लीजिए कौन कौन संख्या कटेगा 180 से। तो पहला बात की ये जीरो हटा के ये कटाने का कोशिश करेंगे, क्या कटेगा? 18 पचे 90। हाँ देखिए, यहां से कटाइए, ये जीरो, 18 पचे 90 9, 18 पचे 90, ये कट गया। इसको कटाइए, 18 पचे 90, ये नहीं कटा, इसको कटाइए, 18 पचे 90 9 99, ये नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये कटाएंगे। देखिए 18 पचे 90 और ये 90 कट गया, ये जीरो कितना बार में कटा? 50 बार में। आप ये बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9900 कि 9000, ये दोनों में बड़ा कौन है? दो आंसर आया था, ये दोनों में बड़ा संख्या कौन है? ये वाला। तो आपसे बड़ा संख्या पूछा था तो कितना हो जाएगा? 9900 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही संख्या कटा, ये दोनों तो कटा ही नहीं, तो ये दो आंसर थोड़ी होगा, आंसर दो थोड़ी होगा, आंसर एक ही होगा ना ऑप्शन में। तो बड़ा से बड़ा संख्या पूछा है तो 9900 बड़ा है कि 9000 बड़ा है? तो 9900 बड़ा है। क्लियर? चलिए,